आज फिर से मैंने एक दिन बैठे बैठे ज़ाया कर दिया। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपना डेली रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पा रही। क्या करूँ? क्या आप भी मेरी तरह डेली रूटीन बनाते हो लेकिन इसे फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं? हर दूसरी मिडिल क्लास औरत इस चीज़ से सर्वाइव करती है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डेली रूटीन बनाने का सही तरीका शेयर करूँगी और इतनी कोशिश करते हुए भी आप खुद की बनाई हुई रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो क्या मिस्टेक हम करते हैं वो आज इस वीडियो में हम बात भी करेंगे और इस चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। सो सबसे पहले मिस्टेक की बात कर लेते हैं कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, रिसर्च से पता चला है कि सुबह उठते ही ना 80% जो लोग हैं ना वो अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं और ये छोटी सी गलती ना कभी कभी हमारे पूरे दिन को बर्बाद करके रख देती है। मैं एज अ होम मेकर और बहुत सी ऐसी लेडीज़ जो कि होम मेकर हैं, हम अक्सर रात को सोते हुए ना ये प्लानिंग करके सोते हैं कि सुबह उठ के ना ये काम करेंगे, लेकिन सुबह उठते ही जब हम अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम उसे देखना शुरू कर देते हैं और वो देखते देखते कब टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे साथ तो इस तरह से होता था, तो फिर मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता था। फिर जब याद आता था काफ़ी देर हो चुकी है और फिर मैं ये सोचती कि इतना टाइम हो गया, अब रहने देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ था वो सारा टाइम तो गुजर गया और इस तरह से ना सारा दिन बर्बाद हो जाता था और पूरी रूटीन ना इधर की उधर हो जाती थी। और मेरी तरह ये मिस्टेक ना मुझे 100% मैं गारंटीड कह सकती हूँ बहुत सी ख़वातीन करती होंगी, है ना। तो सबसे पहले हमने ना अपनी इस आदत को चेंज करना है, कोशिश करनी है कि हम अपनी इस आदत को ख़त्म करें। मैंने तो अपनी ये आदत ख़त्म कर ली है। सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम मैं करती हूँ ना, तमाम तर जो नोटिफिकेशन होते हैं ना उनको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, हर एक काम के लिए एक एग्जैक्ट टाइम फ़िक्स करना। जी हाँ, बिल्कुल, पहले मेरी भी यही आदत होती थी। मुझे लगता था कि बस अगर मैंने 11 AM तक अपनी क्लीनिंग और तमाम तर काम करने हैं ना तो बस यही फ़िक्स टाइम है, इससे ऊपर हो गया तो बस फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास मेड या हेल्पर नहीं होती है, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम क्लीनिंग इतने बजे करेंगे, खाना इतने बजे बनाएंगे, बच्चों को ट्यूशन इतने बजे पढ़ाना है और सम टाइम हमारी रूटीन ना वैसे नहीं रहती है जैसे हमने प्लान किया होता है। तो मैं इस चीज़ का ना पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि जो मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। अगर किसी वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रही, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने सोचा है कि मुझे 2 बजे दोपहर का खाना बनाना है और 2 बजे आपको टाइम नहीं मिल रहा है या आप उस टाइम किसी और चीज़ में मसरूफ़ हैं, तो आपको शाम का टाइम मिल रहा है, 4 बजे आप खाना बना सकती हैं। तो अगर आपको 4 बजे टाइम मिल रहा है खाना बनाने का तो कोई मसला नहीं है। आपको चाहिए कि आप 4 बजे की टाइमिंग ही रख लें खाना बनाने की। नहीं, जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कल को क्या होने वाला है। सो कोई ऐसे काम निकल आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है लेकिन हमें करने पड़ जाते हैं और जो काम हमने सोचे होते हैं ना वो डिले हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो मेंटली तौर पे ना इस चीज़ के लिए अपने माइंड को ना प्रिपेयर रखा करें। आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ, आप अपने घर की CEO भी हैं, आप अपने घर की मैनेजर भी हैं। आपने हर एक चीज़ को टाइम पे करना होता है। तो एक इंसान के लिए ना तमाम तर चीज़ें कभी कभी पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को ना मेंटली तौर पे ना आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं हर चीज़ में सम टाइम परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, मेरे से भी टाइम आगे पीछे हो सकता है। बच्चों के कोई ऐसे काम निकल आते हैं जो कि हमें करने पड़ जाते हैं। सो इसलिए आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है और इस चीज़ का ओवर स्ट्रेस नहीं लेना अपने माइंड में कि बस मैंने ये काम इतने बजे करना था तो इतने बजे ही करना है। नहीं, आपको जब टाइम मिल रहा है, जब आप कंफर्टेबल हैं, उस टाइम पे आप अपने वो काम को सर अंजाम दें। मिस्टेक के साथ साथ मैंने आपके साथ टिप भी शेयर कर दी है। मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि बस इसी टाइम पे हम ये काम करेंगे वरना हम ये काम नहीं कर सकते। अगर 1-2 घंटे बाद भी आप वो काम कर सकती हैं तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, आप तब कर लें। बस अपने जहन को ना रिलैक्स रखें क्योंकि मेंटली आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके खुद के लिए भी, और एनर्जेटिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सम टाइम हम लोग नहीं फील कर रहे होते, अच्छा लेजीनेस फील कर रहे होते हैं। सो उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, ज़रूरी काम ख़त्म ना करके ना फजूल कामों में उलझना। जी हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि एक होम मेकर होने के नाते ना हमारे ज़रूरी काम क्या होते हैं, यही होते हैं, क्लीनिंग कर ली है, किचन की क्लीनिंग कर ली, खाना बना लिया, बच्चों की देखभाल कर ली। तो आप इस तरह कर सकते हैं, मैं भी इस तरह से करती हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक होम मेकर हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ।
तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, जैसे घर की सफाई है, किचन की क्लीनिंग है, ये सब मैं पहले कर लेती हूँ फर्स्ट टाइम में ही ना, क्योंकि ये काम ना कंपल्सरी होते हैं और ये हमें लाजमन करने होते हैं। इन कामों को अगर हम डिले करेंगे ना, तो फिर सारा दिन हमारे घर में घन डला रहेगा, जिसकी वजह से हमारा मूड भी अच्छा नहीं होगा और हमें फ्री का स्ट्रेस मिलेगा। इसके अलावा कुछ ख़वातीन की ना आदत होती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे या फिर मोहल्ले में अपनी दोस्तों के घर जाके ना बैठ जाती हैं। बस हो गई यहाँ पे कहानी ख़त्म, और वहाँ बैठे या कॉल पे कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले अपने ज़रूरी काम ख़त्म करें, बाद में आप जिसके साथ मर्ज़ी बातें करें या बैठें, डज़न्ट मैटर। अब बात कर लेते हैं कि डेली रूटीन बनाने के लिए ना और इसको फ़ॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए ना आपको अपने डे वीक को देखना पड़ेगा कि आप कौन से दिन कौन सा काम करने में ना कंफर्टेबल हैं, यानी आप के हिसाब से वो दिन कौन सा है जो कि परफेक्ट भी हो और प्रोडक्टिव डे भी हो। जैसे कि मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि एवरी सैटरडे ना मैं कपड़े वॉश करती हूँ, ठीक है, लॉन्ड्री मैंने वॉश करनी होती है और लाजमन ये काम मैं सैटरडे को करती हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल भी होती हूँ और मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर भी होती हूँ। इसके अलावा जो अदर डेज़ होते हैं, जैसे फ्राइडे को मैं अपनी रूटीन को सिंपल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो कंपल्सरी काम है ना बस वही करूँ और कोई एक्स्ट्रा काम ना मैं ना करूँ। बस ये मेरी शुरू से एक रूटीन है। बाकी जो 5 डेज़ है ना, उनमें मैं जो मुझे सूटेबल लगता है मैं उस हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। पहले वीकली भी मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा बर्डन बच्चों का भी है, बच्चे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो हर किसी की अलग अलग नीड है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी आपका चेंज हो जाता है। और बच्चे पहले छोटी क्लासेस में थे तो उस टाइम पे लाइफस्टाइल चेंज था, अब बच्चे बड़ी क्लासेस में हैं तो लाइफस्टाइल मेरा चेंज हो चुका है। सो मैं ये नहीं रखती कि मैं फ़िक्स टाइम रखूँ, नहीं, मैंने अपनी लाइफ को चेंजिंग करना होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सिचुएशंस मुझे जिस तरह से कहेंगी मैं उसी तरह से अपनी लाइफ को ना प्लान करती हूँ। सो अब मैं डेली बेस पे अपने आप को टास्क दे देती हूँ कि आज मैंने अपने जो कंपल्सरी काम है वो सब कर लिए हैं और आज मैं इस कॉर्नर को क्लीन करूँगी, या मैं आज इस तरह से ये चीज़ को कर लूँगी। बच्चों के कपड़े सीने हैं तो इतने घंटे बैठ के मैं बच्चों के कपड़े स्टिच कर लूँगी। अगर मुझे कोई और काम घर का ऐसा है जो कि मेरे कंपल्सरी काम से हट के है तो मैं वो काम किस टाइम पे कर सकती हूँ। मैं शाम में कंफर्टेबल हूँ, मैं इस टाइम में मेरे पास टाइम होगा, या मानो को सुलाने के बाद मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि लाजमन अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना तो उनको 2 आवर्स का नैप लाजमन दिया करें, ताकि आप उस टाइम पे ना अपने जो काम है एक्स्ट्रा वो कर सकें। सो ये जी इस वीडियो का निचोड़ यही था कि अपने आप को मेंटली तौर पे आपने एक तो रेडी रखना है, दूसरा अपनी लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ ताकि आपके लिए काम आसान हो, ज़िंदगी आसान हो सके। मुश्किल नहीं है ज़िंदगी, थोड़ी सी सिर्फ प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो अब मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं डेली टास्क लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मेरे ये टास्क है, मैंने ये आज काम करने हैं। बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भी मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि मैं होम ट्यूशन देती हूँ अपने बच्चों को। सो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो करके मैंने अपनी लाइफ को बहुत आसान किया है। इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और मैनेजमेंट को ऐड कर लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली बेस पे आप टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि आज मैं ये काम करूँगी और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ी सी प्लानिंग कर लेने से ना तो आपको थकावट होती है और ना आप पे एक्स्ट्रा काम का बर्डन आता है, आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ वे में चलती है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा मेंटल स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।